स्वागत है आपका विजडम बाइट पर, जहां बड़े विचार मिलते हैं छोटे छोटे बाइट्स में। यहां हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली विचारों, दर्शन और जीवन के सबक को आसान और रोचक अंदाज में आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप जिज्ञासु हैं, सोचने वाले हैं और हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं, तो ये जगह आपके लिए ही है। क्या आपने कभी रात के आकाश में तारों को देखकर सोचा है, क्या ईश्वर है? अगर जवाब ना में हो तो क्या हो अगर ब्रह्मांड किसी दैवीय योजना से नहीं, बल्कि एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं? क्या हो अगर आस्था, वह चीज जिसे लाखों लोग पवित्र मानते हैं, एक गुण नहीं बल्कि एक समस्या है जिसे हमें हल करना चाहिए? यह रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन का मूल प्रश्न है। यह किताब एक जोशीली दलील है कि एक अलौकिक सृष्टा में विश्वास एक भ्रम, डिल्यूजन है, यानी ऐसा जिद्दी झूठा विश्वास जो तथ्यों के सामने होने के बावजूद बना रहता है। यह सिर्फ धर्म से असहमत होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात का तर्क है कि हम बिना किसी ईश्वर के भी अच्छे, खुश, पूर्ण और ब्रह्मांड से विस्मित हो सकते हैं। यह दुनिया को वैसा देखने का निमंत्रण है जैसी वह है, न कि वैसा जैसा हमें बताया गया है, और यह पता लगाने का कि वास्तविकता किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा शानदार और प्रेरणादायक है। भाग 1, ईश्वर परिकल्पना। मंच तैयार करना। डॉकिंस बहस की नींव रखते हुए शुरुआत करते हैं। वह जो प्रस्ताव रखते हैं उसे वे ईश्वर परिकल्पना कहते हैं। यह विचार है कि एक अलौकिक बुद्धिमत्ता वाला कोई अतिमानवीय सत्ता मौजूद है जिसने जानबूझकर ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज, जिसमें हम भी शामिल हैं, को रचा और बनाया है। वो परिकल्पना एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। यह ब्रह्मांड के बारे में एक दावा करती है और इसलिए यह किसी भी अन्य दावे की तरह जांच और सबूत के लिए खुली होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि कमरे में एक विशाल अदृश्य हाथी है, तो हम इसे सिर्फ शिष्टता में स्वीकार नहीं कर लेते, हम सबूत ढूंढते हैं। डॉकिंस का सुझाव है कि हमें ईश्वर के अस्तित्व के दावे पर भी ऐसा ही संदेहास्पद दिमाग लगाना चाहिए। बहुत से लोग ईश्वर को विज्ञान से परे आस्था नाम के एक अलग डिब्बे में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉकिंस इसका विरोध करते हैं। अगर ईश्वर से यह अपेक्षा है कि वह दुनिया के साथ संवाद करे, प्रार्थनाएं सुने, चमत्कार करे, जीवन की रचना करे, तो वह प्राकृतिक दुनिया को प्रभावित कर रहा है, और जो कुछ भी प्राकृतिक दुनिया को प्रभावित करता है उसका अध्ययन विज्ञान कर सकता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक पुरानी कार खरीद रहे हैं। सेल्समैन कहता है, इस कार में एक जादुई अदृश्य इंजन है जो कभी खराब नहीं होता। आप इसे देख या जांच नहीं सकते, लेकिन आपको बस इस पर विश्वास करना होगा। आपका संदेह करना बिल्कुल सही होगा। आप सबूत चाहेंगे। क्या कार वास्तव में चलती है? इसका प्रदर्शन कैसा है? आप सिर्फ इसलिए दावे को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वह सुखद या परंपरागत है। डॉकिंस हमें सबसे बड़े दावे, यानी ईश्वर के अस्तित्व के मामले में उस सामान्य समझदार कार खरीदार की तरह बनने को कहते हैं। भाग 2, डिजाइन का तर्क और यह क्यों विफल होता है। सदियों से ईश्वर के पक्ष में सबसे शक्तिशाली तर्कों में से एक डिजाइन का तर्क रहा है। यह इस प्रकार है, एक खूबसूरत सूर्यास्त, मानव आंख की जटिल संरचना या तितली के पंख की बारीक बनावट को देखिए। ये चीजें बिल्कुल सुनियोजित लगती हैं, और जहां डिजाइन होती है वहां एक डिजाइनर भी होना चाहिए, है ना? यह डिजाइनर तर्क निष्कर्ष निकालता है, ईश्वर है। डॉकिंस इस तर्क को खंडित करने के लिए किताब का एक बड़ा हिस्सा समर्पित करते हैं। वे बताते हैं कि एक डिजाइनर है, लेकिन वह कोई सचेतन, बुद्धिमान डिजाइनर नहीं है। असली डिजाइनर एक अंधी, बेहोश, स्वचालित प्रक्रिया है, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। घड़ी साज रूपक और उसकी त्रुटि। इस तर्क का एक प्रसिद्ध संस्करण 1800 के दशक में विलियम पेली ने दिया था। पेली ने कहा कि अगर आपको एक बंजर इलाके में एक घड़ी मिले तो आप यह नहीं मानेंगे कि वो अचानक संयोग से वहां आ गई। उसके जटिल पुर्जे और उद्देश्य एक घड़ी साज का संकेत देते हैं। इसी तरह जीवन की जटिलता एक दैवीय घड़ी साज का संकेत देती है,
डॉकिंस इसे पलट देते हैं। वे सहमत हैं कि जीवन एक घड़ी के बराबर है, अविश्वसनीय रूप से जटिल और पेचीदा। लेकिन घड़ी साज कोई बुद्धिमान प्राणी नहीं है, ये विकास की अंधी शक्तियां हैं। वे प्राकृतिक चयन को द ब्लाइंड वॉचमेकर, अंधा घड़ी साज कहते हैं। अंधा घड़ीसाज कैसे काम करता है? एक उदाहरण कल्पना कीजिए कि आप एक 10 अंकों का पासवर्ड अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। संख्याओं को बेतरतीब ढंग से टाइप करने में अरबों साल लग जाएंगे। यह शुद्ध संयोग द्वारा मानव आंख बनाने जैसा है। यह व्यावहारिक रूप से असंभव है। लेकिन अब एक ऐसी प्रक्रिया की कल्पना कीजिए जहां हर गलत अनुमान के साथ कंप्यूटर आपको एक संकेत देता है, आपने 2 अंक सही लगाए। आप उन दोनों को रख लेते हैं और बाकियों को बेतरतीब ढंग से बदलते हैं। अब आपको 3 अंक सही लगते हैं। आप उन्हें लॉक कर देते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी आप सही पासवर्ड पर पहुंच जाएंगे। यह प्राकृतिक चयन का एक सरल संस्करण है। विविधता, वेरिएशन। जानवरों की किसी भी आबादी में बेतरतीब अंतर उत्परिवर्तन होते हैं। एक मृग का बच्चा दूसरों की तुलना में थोड़ा तेज दौड़ने में सक्षम हो सकता है। चयन। जब शेर जैसा शिकारी हमला करता है तो धीमे मृगों के पकड़े जाने और खाए जाने की संभावना अधिक होती है। तेज वाला बच जाता है। वंशागति, हेरिडिटी, जीवित रहता है और बच्चे पैदा करता है। अपने तेज जीन अगली पीढ़ी को देता है। लाखों वर्षों में बेतरतीब विविधता और गैर बेतरतीब जीवित रहने। प्राकृतिक चयन की यह धीमी संचयी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल डिजाइन बनाती है। पंख, आंखें, दिमाग, बिना किसी सचेतन योजनाकार के। उद्देश्य केवल जीवित रहना और प्रजनन करना है। इसलिए प्रकृति में सुंदर, स्पष्ट डिजाइन ईश्वर का सबूत नहीं है, यह विकास की शक्ति का शानदार सबूत है। आंख किसी मास्टर इंजीनियर द्वारा एक बार में नहीं बनाई गई थी। यह एक आदिम प्राणी में एक साधारण प्रकाश संवेदनशील पैच के रूप में शुरू हुई और धीरे धीरे, कदम दर कदम, युगों तक वह जटिल अंग बन गई जो आज हमारे पास है। हर छोटा बदलाव जीवित रहने का लाभ देता था। भाग 3। ईश्वर आया कहां से? धर्म की जड़ें। अगर ईश्वर ने हमें डिजाइन नहीं किया तो इतने सारे लोग उस पर विश्वास क्यों करते हैं? डॉकिंस का तर्क है कि ईश्वर में विश्वास अन्य उपयोगी गुणों का एक उप उत्पाद, बाई प्रोडक्ट है जो हमारे दिमाग में विकसित हुए। उनका सुझाव है कि धर्म एक मीम है, विचारों, प्रतीकों या प्रथाओं की एक सांस्कृतिक इकाई जो दिमाग से दिमाग में फैलती है, बिल्कुल एक वायरस की तरह। हमारा दिमाग 2 चीजों में माहिर होने के लिए विकसित हुआ है जो हमें धर्म के प्रति संवेदनशील बनाती है। एजेंट डिटेक्शन, कारक पहचान। हमारे पूर्वजों के समय में घास की सरसराहट को शिकारी इरादे वाला एक कारक मान लेना एक बड़ा जीवन लाभ था, न कि सिर्फ हवा। गलत होने की कीमत कम थी। आप हवा के लिए डरकर छलांग लगाने पर मूर्ख महसूस करते, लेकिन असली शिकारी को न पहचानने की कीमत मौत थी। इसलिए हमारे अंदर घटनाओं को सचेतन, सोद्देश्य कारकों का श्रेय देने का एक अंतर्निहित पूर्वाग्रह है। इसीलिए यह महसूस होता है कि तूफान किसी गुस्सैल देवता का काम है या बीमारी से अचानक ठीक होना किसी दयालु देवता का काम है। 2. बच्चों जैसी आज्ञाकारिता और विश्वास। जो बच्चे अपने माता पिता की अंधी तरह से आज्ञा मानते थे और उनकी चेतावनियों पर विश्वास करते थे, चट्टान के पास मत जाना, उनके जीवित रहने की संभावना उन जिज्ञासु बच्चों से अधिक थी जिन्हें हर चीज को खुद आजमाना था। बचपन में जीवित रहने के लिए अधिकारियों द्वारा बताई गई बातों को बिना सवाल किए स्वीकार करने की यह अंतर्निहित प्रवृत्ति आवश्यक है, लेकिन यह हमें हमारे माता पिता और समुदाय की धार्मिक मान्यताओं को बिना आलोचनात्मक जांच के स्वीकार करने के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। उदाहरण, सांता क्लॉज के बारे में सोचिए। हम अपने बच्चों को विस्तृत कहानियों और सबूतों, खाए गए कुकीज, क्रिसमस ट्री के नीचे तोहफे के साथ सिखाते हैं कि वे एक अलौकिक सत्ता में विश्वास करें जो उन पर नजर रखती है और अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करती है। वे इसे विश्वास करते हैं क्योंकि वे हम पर भरोसा करते हैं। यह उन्हें वास्तविक लगता है। बहुत से लोगों के लिए ईश्वर एक सांता क्लॉज जैसी आकृति है जिससे वे कभी बड़े नहीं हुए, जिसे उनके आसपास की संस्कृति ने और मजबूत किया। धर्म एक मीम के रूप में इसलिए जीवित रहता है क्योंकि यह इन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का फायदा उठाता है।
यह मरने के बाद क्या होता है और हम यहाँ क्यों हैं जैसे बड़े डरावने सवालों के सुखद जवाब देता है। यह समुदाय और अपनापन की भावना प्रदान करता है। ये शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक पुरस्कार है जो लोगों को सबूतों के अभाव में भी विश्वास पर कायम रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाग 5। क्या धर्म नैतिकता का स्रोत है? धर्म के पक्ष में सबसे आम तर्कों में से एक ये है कि ये नैतिकता की नींव प्रदान करता है। ईश्वर के बिना, लोग पूछते हैं, आपको बलात्कार और लूटपाट करने और जो मन चाहे वो करने से कौन रोकेगा? डॉकिंस इसका जोरदार खंडन करते हैं। उनका तर्क है कि हमारी नैतिक समझ की एक प्राकृतिक विकासवादी उत्पत्ति है और हम बिना ईश्वर के भी अच्छे हो सकते हैं। अच्छाई की विकासवादी जड़ें परोपकारिता, सहयोग और पारस्परिकता जैसे गुण जीवित रहने के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे विकासवादी अतीत में जिन मानवों ने एक दूसरे की मदद की, भोजन साझा किया और कबीले की रक्षा की, वे स्वार्थी, हिंसक अकेले लोगों की तुलना में जीवित रहने और अपने जीन आगे बढ़ाने की अधिक संभावना रखते थे। हमने एक प्राकृतिक सहानुभूति और निष्पक्षता की भावना विकसित की है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और जब हम नुकसान पहुंचाते हैं तो दोषी महसूस करते हैं। ये मानव होने का एक गहरा जैविक हिस्सा है। बाइबिल से नैतिकता लेने में समस्या। डॉकिंस बताते हैं कि अगर हमें वास्तव में अपनी नैतिकता बाइबिल से मिलती तो हम एक गहरा परेशान करने वाला नैतिक कोड मान रहे होते। ओल्ड टेस्टामेंट का ईश्वर नरसंहार का आदेश देता है, गुलामी को मंजूरी देता है, समलैंगिकों को मौत की सजा देता है और महिलाओं के साथ संपत्ति जैसा व्यवहार करता है। अधिकांश आधुनिक बिलीवर्स अच्छे हिस्सों जैसे पड़ोसी से प्यार करो को चुनते हैं और भयानक हिस्सों को नजरअंदाज करते हैं। यह साबित करता है कि वे धर्म ग्रंथ का मूल्यांकन करने के लिए अपनी स्वयं की अंतर्निहित विकसित नैतिक समझ का उपयोग कर रहे हैं, ना कि अपनी नैतिकता उससे ले रहे हैं। वे बाइबिल से अच्छे नैतिक पाठ चुन रहे हैं क्योंकि वे पहले से ही स्वतंत्र रूप से जानते हैं कि वे अच्छे हैं। उनकी नैतिकता एक साझी मानव अंतरात्मा से आती है, ना कि किसी पवित्र पुस्तक से। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक उथले तालाब में एक बच्चे को डूबते देखते हैं। लगभग हर व्यक्ति, धार्मिक हो या नहीं, बच्चे को बचाने के लिए तालाब में उतरने की एक शक्तिशाली, तत्काल इच्छा महसूस करेगा। आपको यह जांचने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है कि बाइबिल या कुरान में यह सही बात है या नहीं। आपकी अंतर्निहित मानवीय सहानुभूति आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वह भावना ईश्वर का उपहार नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रजाति के रूप में हमारे विकास का उत्पाद है। इसके अलावा डॉकिंस तर्क देते हैं कि दुनिया की एक धर्मनिरपेक्ष, साक्ष्य आधारित समझ एक अधिक विश्वसनीय और वास्तव में नैतिक आधार की ओर ले जा सकती है। हम यह पता लगाने के लिए तर्क और सहानुभूति का उपयोग कर सकते हैं कि क्या पीड़ा का कारण बनता है और क्या कल्याण को बढ़ावा देता है। हम देख सकते हैं कि गुलामी गलत है, इसलिए नहीं कि कोई धर्मग्रंथ ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए कि यह भारी पीड़ा का कारण बनती है और मानव के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह हमारी नैतिकता को बढ़ने और सुधरने की अनुमति देती है, एक प्राचीन ग्रंथ में जमी हुई नैतिकता के विपरीत। भाग 5। आस्था का अंधेरा पक्ष, धर्म के खिलाफ मामला। डॉकिंस सिर्फ यह तर्क नहीं देते कि ईश्वर में विश्वास गलत है, वे तर्क देते हैं कि यह सप्रिय रूप से हानिकारक है। वे आस्था को बिना सबूत के विश्वास और यहां तक कि सबूतों के बावजूद विश्वास के रूप में परिभाषित करते हैं। वे इसे एक दोष के रूप में देखते हैं, गुण के रूप में नहीं, क्योंकि यह लोगों को उनकी आलोचनात्मक क्षमताओं को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे उन कई तरीकों की सूची देते हैं जिनसे धर्म नुकसान पहुंचाता है। 1. कट्टरवाद और हिंसा। इतिहास में और वर्तमान में भी लोगों ने ईश्वर के नाम पर मारा है और मारना जारी रखा है। क्रूसेद और जिज्ञासु युग से लेकर आधुनिक आतंकवाद तक, आस्था उन लोगों के खिलाफ हिंसा के लिए एक शक्तिशाली औचित्य प्रदान कर सकती है जिन्हें काफिर या विधर्मी का लेबल लगाया गया है। 2. भेदभाव। धर्म का उपयोग महिलाओं, LGBTQ+ लोगों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया है। यह अक्सर कठोर सामाजिक भूमिकाएं थोपता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाता है। 3. बाल उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक।
डॉकिंस विशेष रूप से जिसे वे बच्चों के मानसिक उत्पीड़न कहते हैं, उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। एक बच्चे को कैथोलिक बच्चा या मुस्लिम बच्चा कहना उनके लिए एक ब्रांडिंग का रूप है। यह उन पर विश्वासों का एक सेट थोपता है, इससे पहले कि वे आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए पर्याप्त हों। वे नर्क की आग का युवा दिमागों में डर बैठाने और धार्मिक सिद्धांतों से उपजे शारीरिक उत्पीड़न, जैसे गर्भ निरोधकों का विरोध या यौन उत्पीड़न घोटालों को छुपाने की भी आलोचना करते हैं। 4. वैज्ञानिक प्रगति में बाधा। धर्म ने अक्सर वैज्ञानिक खोजों के रास्ते में खड़ा होता है। गैलीलियो के सताए जाने से लेकर, जिसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, आधुनिक विकासवाद और स्टेम सेल रिसर्च के विरोध तक, यह साक्ष्य आधारित तर्क और रूढ़िवादिता के बीच एक संघर्ष खड़ा करता है। उदाहरण, एक स्कूल के मैदान में 2 बच्चों के बारे में सोचिए। एक को सिखाया जाता है कि उसका धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है और दूसरे धर्मों के लोग गुमराह हैं या उन्हें सजा मिलेगी। दूसरे को सवाल पूछने, सबूतों का सम्मान करने और विश्वास की परवाह किए बिना सभी के साथ दया का व्यवहार करने के लिए सिखाया जाता है। कौन सा बच्चा एक सहिष्णु, शांतिपूर्ण और सोचने वाला नागरिक बनने की अधिक संभावना रखता है? डॉकिंस का तर्क है कि यह दूसरा बच्चा है। आस्था अपने स्वभाव से विभाजन और हम बनाम वे की मानसिकता पैदा कर सकती है। भाग 6, नास्तिक होने का गर्व और वास्तविकता का विस्मय। ईश्वर में विश्वास के खिलाफ दलील देने के बाद डॉकिंस एक अधिक सकारात्मक संदेश की ओर मुड़ते हैं। नास्तिकता क्या प्रदान करती है? वे अक्सर जुड़े नकारात्मक अर्थों से, जैसे अनैतिक, उदास या अहंकारी होना, नास्तिक शब्द को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि नास्तिकता एक सकारात्मक और उत्थानशील विश्व दृष्टिकोण है। ईश्वर पर विश्वास न करना किसी भी चीज पर विश्वास न करना नहीं है। यह हमारी इंद्रियों के सबूतों, विज्ञान और तर्क की शक्ति और वास्तविक प्राकृतिक ब्रह्मांड की लुभावनी सुंदरता और विस्मय में विश्वास करना है। ब्रह्मांड किसी भी मिथक से ज्यादा अद्भुत है। विज्ञान जो कहानी हमें बताता है, वे कहते हैं, वह किसी भी धार्मिक मिथक से कहीं अधिक जादुई और विस्मयकारी है। हम उन पहले सरल जीवों के दूर के वंशज हैं जो लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर पैदा हुए थे। हम उन परमाणुओं से बने हैं जो लंबे समय से मृत तारों के दिल में बने थे। हम सचमुच स्टारडस्ट, तारों की धूल है। हम अरबों आकाशगंगाओं में से एक में एक औसत सितारे की परिक्रमा करने वाले एक छोटे, नाजुक, फीके नीले बिंदु, पेल ब्लू डॉट पर रहते हैं। यह ब्रह्मांडिक परिप्रेक्ष्य ठंडा या उदास नहीं है। यह गहराई से विनम्र और सुंदर है। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान की सच्ची भावना देता है। हमारा जीवन अगले जीवन की ऑडिशन नहीं है। यह अनमोल और सीमित है, जो इसे और भी अधिक मूल्यवान बनाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपको पूरी जिंदगी यह बताया गया है कि सबसे बड़ी कलाकृति एक साधारण बचकानी ड्राइंग है। फिर आपको लोवर में ले जाया जाता है और मोनालिसा दिखाई जाती है, या एक जंगल में ले जाया जाता है और जटिल परस्पर जुड़ा पारिस्थितिकी तंत्र दिखाया जाता है, या एक ताराघर में ले जाया जाता है और ब्रह्मांड की विशालता दिखाई जाती है। नास्तिक अनुभव एक जीवन भर डंडी आदमी को देखने के बाद पहली बार मोनालिसा देखने जैसा है। भ्रम की तुलना में वास्तविकता इतनी समृद्ध, अधिक जटिल और अधिक अद्भुत है। डॉकिंस नास्तिकों को खुले, गर्वित और नैतिक होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमारी साझा मानवता पर आधारित अच्छा, सार्थक जीवन जीने के लिए। अलौकिक चमत्कारों में नहीं, बल्कि प्रकृति के असली चमत्कारों में विस्मय ढूंढने के लिए। जीवन का उदय, एक एकल कोशिका की जटिलता, ब्रह्मांड का विशाल पैमाना। निष्कर्ष, जादू तोड़ना, द गॉड डेल्यूजन अंततः आस्था के जादू को तोड़ने का आह्वान है। यह मौलिक संदेह को अपनाने का निमंत्रण है, हर चीज पर सवाल उठाने का, खासकर उन चीजों पर जिन्हें हम सबसे पवित्र मानते हैं। डॉकिंस का मानना है कि यही सच्ची बौद्धिक स्वतंत्रता का एकमात्र रास्ता है। वो एक कड़वी, बिना आनंद वाली दुनिया नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल विपरीत, वे तर्क दे रहे हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हम साहस और ईमानदारी के साथ वास्तविकता का सामना करें। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें और अपनी नैतिकता, बजाय इसे किसी प्राचीन सिद्धांत
को सौंपने के। एक ऐसी दुनिया जहां हम ब्रह्मांड की सच्ची सत्यापित भव्यता में अपनी प्रेरणा ढूंढें। संदेश मुक्ति का है। आप नर्क के डर और स्वर्ग की उम्मीद को छोड़ सकते हैं। आप आकाश में एक अदृश्य तानाशाह को खुश करने की कोशिश करना बंद कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं अपने लिए सोचने के लिए, प्राकृतिक दुनिया पर विस्मित होने के लिए, इस एक जीवन को संजोने के लिए और इसे सबके लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए, अपने साथी मनुष्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए। भ्रम एक बार टूट जाने पर एक ऐसी वास्तविकता को प्रकट करता है जो कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही असीम रूप से अधिक अद्भुत और वास्तविक भी। तो दोस्तों, आज का ये विचारोत्तेजक विषय यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में मौजूद वह घंटी का आइकन जरूर दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस लाइक बटन को दबाने में कोताही न करें। इससे YouTube को पता चलता है कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और वह इसे और लोगों तक पहुंचाता है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके हिसाब से इस विषय में सबसे दिलचस्प बात क्या थी? आप आगे किस टॉपिक पर हमारा वीडियो देखना चाहेंगे? आपके कमेंट्स और सुझाव ही हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका बहुमूल्य समय और साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान की बातें करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।